श्री सतीश भैया का इतना प्रेम कि पूज्य गुरुदेव अपनी पूरी जमात के साथ इतने बड़े बड़े महापुरुष आज हम सबको दर्शन देने के लिए इस विद्या मंदिर में पधारे हैं। और पूज्य गुरुदेव की प्रसन्नता, उनके मुख पर जो स्मित है, जो हास है, वही बता रहा है कि सतीश भैया के प्रति पूज्य गुरुदेव का प्रेम कितना है। और आज सतीश भैया ने भी मातृ सेवा से इतना बड़ा लाभ प्राप्त किया है कि वह 2019 से लगभग इस कथा के आयोजन के लिए प्रयासरत थे और आते आते आज वह शुभ घड़ी आ गई जब गुरुदेव सिंहासन पर इस परिसर में विराजमान हुए हैं। तो लंबी प्रतीक्षा भगवान ने इनकी कराई और आज भी भगवान ने इनकी खूब धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन आज ये अपनी धैर्य की परीक्षा में पास हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का स्नेह, पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य आप सभी भरतपुर वासियों को प्राप्त हुआ है। आप इतनी देर से बैठे हैं, इसलिए बाकी सब औपचारिकताएं हम लोग कल से करेंगे। आज सीधे गुरुदेव की वृंदावली के साथ हम लोग पूज्य गुरुदेव की वाणी की ओर चलेंगे। मानसिक पूजन करा के बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। श्रीमद् राघव विजयतेतराम अर्चनीय आचार्य चरणानाम मृदावली नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामानंदाचार्य मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगत गुरुम वंदे। श्रीमद् सीताराम पद्म पराग मकरंद मधोव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महानव मंदरमती श्रीमदाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्षवांगमय निगमागम पुराणे इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नार सानिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरस्कृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्ण्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसा श्रीमद् रामचरित मानस राजमराला सततम स्वरूप राघव लालन तत्परा समस्त प्राच्य प्रतीच विद्या विनोदित पश्चित राष्ट्रभाषा गिरमाण गिरा महाकवयः विद्युन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य तिरुन्निवर्याः श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुली निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्राघवो विजयते तराम गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
सदन गजबदन विनायक सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मागत तुलसी दास कर जोरी मागत तुलसी दास कर जोरी बसहु राम सिय मानस मोरे बस हो राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पार्थेयं यन्ममुक्ष सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधा समालङ्कृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् जयति कवि कुमुद अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि कंडावदातं जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी हृद्धर शबरधनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदीं पिबते श्री सीतानाथ समारंभां
श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पौंसुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। तुलसी सीताराम कहो हृदय राग विश्वास कबहू विगत ना सुने श्री सीताराम के। सियावर रामचंद्र भगवान की। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से और उन्हीं श्री सीताराम जी के अभिन्न स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री राधा गोविंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की
भुवन पावनी अनुकंपा से इस ब्रज क्षेत्र में ही भरतपुर के सुभद्रा सेवा कुंज प्रांगण में आदर्श टैगोर शिक्षा समिति द्वारा समायोजित और मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1374वीं श्री राम कथा के प्रथम सत्र में समवेत सभी संत जन, विद्वज्जन, माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों, बालकों का और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे माताओं, बहनों, बेटों, मित्रों, बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगलाशासन कर रहा हूं। आज वाहन ने थोड़ा सा धोखा दिया, आपको बहुत खेद हुआ, पीड़ा हुई। इसे आपके हृदय में रहने वाले श्री सीताराम जी से और भगवान राधे श्याम जी से मैं क्षमा मांग लेता हूं। आपको पीड़ा हुई, पर सुनाऊंगा बहुत अच्छा। क्या सुनाऊं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी हमको कह रहे थे रामचंद्र दास गुरु जी ब्रज क्षेत्र भी है। मैंने कहा हाँ है, तो मुझे बुलाया गया है श्री राम कथा के लिए 9 दिन के लिए। भागवत कथा तो बाद में कहूंगा, आज पहले श्री राम कथा सुनते। पर आपको श्री राम कथा में भी बहुत रमणीयता का आनंद आएगा। ब्रज क्षेत्र से आप वंचित नहीं रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा दोनों रस घोल कर पिलाऊं आपको, अवध रस और ब्रज रस दोनों घोल कर। कभी होता है एक मिक्स जूस को देखे हो कि नहीं? मिक्स जूस में कई जूस मिल जाते हैं, तो मैं आपको मिक्स जूस पिलाने के पक्ष हूं अभी आज। अब चौपाई कौन सी लूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संत जन बताएं या तो मैं बताऊं, दोनों में एक कोई न कोई बताए। चलिए संत जनों पर छोड़ता हूं, बताइए भाई, फिर मैं भी बताऊंगा। संत जनों बताओ कौन सी चौपाई लूं? मिक्स जूस पिलाना है आज। बोलिए बोलिए, सब संत हमारे परिचित हित लोग हैं और जी भर सुनाऊंगा 9 दिन में। अरे बोलिए, क्या कोई सोच क्यों रहे? अच्छा, तो मुझे लक्ष्मण चरित कहना है क्या? पहले तय हो जाए। हैं? बोलिए सतीश। बोलिए। अरे अच्छा, चलिए अब मैं सुनाता हूं अपने मन से आपको। इस बार मुझे एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करनी है। लोग राम कृष्ण में अंतर मानते हैं, हम लोग तो नहीं मानते। हम तो रामानंदी वैष्णव हैं, हम तो राम कृष्ण देव की जय कहते। पर इस कान वालों ने एक जहर फैला दिया है। राम कृष्ण का अंतर, राम कृष्ण में अंतर है। उस अंतर को मुझे मिटाना है 9 दिनों में। तो मैं चौपाई ले रहा हूं रामचंद्र दास। जन मन मर्जो कंज मधुकर से, जन मंज कंज मधुकर से,
हल धर से। जसोमत हरि हल धर से। बोले भगवत भगवान की जय हो। यह इतनी सुंदर पंक्ति है रामचरितमानस की, आप कल्पना नहीं किए होंगे। रामचरितमानस के बालकांड की मेरे संपादन में 21वें दोहे की और गीता प्रेस आदि के संपादन में 20वें दोहे की ये 8वीं पंक्ति है। जब गोस्वामी जी राम नाम का वर्णन करने लगे तो कहा राम नाम कितना प्रिय है। बोले ये भक्त के मन रूप कमल के ते दोनों भंवरे हैं। जैसे कमल पर भंवरा मंडराता रहता है, उसी प्रकार राम ये दोनों अक्षर रेफ और मकार भक्त के मन रूप भंवरे कमल का रस पीते रहते हैं। और आगे बहुत अच्छी बात कही जो क्या कहा जाए। कहते जीभ को कितने प्रिय हैं ये राम नाम के दोनों अक्षर। बोले जीह जसोमती हरि हर धर से। जैसे यशोदा जी को बलराम और कृष्ण प्रिय हैं, उसी प्रकार जीभ को ये र और म दोनों प्रिय हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसी पर चर्चा करूं? आप लोग को अनुकूल ना है तो मैं वही कविता दर्ज करूं जो आप लोगों को मन हो। आपको छूट दे रहा हूं। अच्छा लगेगा ये। हैं? नहीं जो इन लोगों की इच्छा। चलिए तुम यो मैं बोल सकता हूं दोनों पर। बंदो लक्ष्मण पर जल जाता पर भी मेरी पुस्तक निकल रही है। कब तो दर्श सकल दुख बीते पर भी मेरी पुस्तक निकल चुकी। तो ये सुनिए, इसमें अच्छा लगेगा आपको। हमारे सनातन धर्म के हमारे सनातन धर्म के दो आराध्य हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। दोनों आराध्य हैं। और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भगवान हैं। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। सभी भगवान की कलाएं अंश कलाएं हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण तो भगवान राम ही हैं। क्योंकि राम जी को पहले भगवान कहा जा चुका है। तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन स्वयं चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थता सुरई। गोस्वामी जी ने कहा कि एक ऐसे शब्द का प्रयोग करो जिसमें दोनों आ जाएं। वो क्या? केवल राम राम कहो और दोनों आ जाएंगे। राम से अवधरस भी मिलेगा और ब्रजरस भी मिलेगा। राम माने क्या?
रा माने राघव, म माने मैथिली, राम। इधर रा माने राधा और म माने माधव, राम। इसे जन मन जो जन मन जो कंज मधुकर से जन मन मंजू कंज मधुकर से जी जसोमति हरि हलधर से जसोमति हरि हलधर से हरि हलधर से हरि हलधर से कंज मधुकर से कंज मधुकर से जन मन मज कंज मधुकर से जन मन मंजो कंज मधुकर से आज भी ब्रज में जब आप जाएंगे, गांवों में, वृंदावन छोड़िए, गांव में जब ब्रज में आप जाएंगे, और 500 वर्ष पहले वृंदावन में भी चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले वृंदावन में भी एक दूसरे के मित्र राम राम जी, राम राम ही बोलते थे, पहले राम राम ही बोलते थे। और एक कलि संतरणोपनिषद है, ये तो वैदिक है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कलि संतरणों, छोटा सा उपनिषद है, उसमें एक श्लोक आया है बहुत प्यारा, 32 अक्षरों का अनुष्ठुप। उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रुति ने कहा कि दोनों ही हरि हैं, दोनों ही भगवान हैं। हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही मुख्य है। ये तो चैतन्य महाप्रभु में बीच में थोड़ा सा बदल दिया, हरे कृष्ण से शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो तो उस समर्थ से भले बदल दिया, पर है उपनिषद में है यही, उपनिषद में तो यही है जो हम कह रहे हैं। पहले श्री राम और फिर श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषद है, मैं नहीं कह रहा हूं। उपनिषद कहती है कि हमारे दोनों ठाकुर सुंदर हैं, राम जी भी और कृष्ण भी, दोनों ही सुंदर हैं, दोनों आराध्य हैं हमारे जीवन के लिए। एक का आचरण प्रमाण है, एक का वचन प्रमाण है, अंतर दोनों का नहीं है।
दोनों ही योगी हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, भगवान योगेश्वर हैं। और राम जी भी व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातन है। वाल्मीकि रामायण में राम जी भी महायोगी हैं और कृष्ण भी परमात्मा है। कृष्ण भी महायोगी है। कृष्ण कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन, ये देखिए प्रमाण। रामायण में मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि मेरा यह वक्तव्य आपको पुस्तकाकार मिलेगा और इस पुस्तक का शीर्षक रहेगा राम कृष्ण कहिए उठ भोर। दोनों महायोगी हैं। भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी महायोगी बोलती है। व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातन है। और कृष्ण भगवान को महायोगी कौन बोलता है? उत्तरादि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। दोनों ही महायोगी हैं। दोनों ही देव देव हैं। दोनों ही जगतपति हैं। दोनों अद्भुत हैं। इसे दोनों में अंतर कभी नहीं मानना चाहिए। राम जी ही कृष्ण हैं। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 117वें सर्ग में स्वयं ब्रह्मा जी कहते सार्ग धन्वा ऋषिकेश पुरुष पुरुषोत्तम अजितः खड्ग भृद विष्णु कृष्णश्चापि बृहद बलः। हे भगवान, हे राम जी, आप सार्ग धन्वा हैं, आप ऋषिकेश हैं, आप पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, अजित हैं, खड्गधृक हैं, विष्णु हैं और विशाल सेना वाले कृष्ण भी आप ही हैं। कृष्णश्चापि बृहद बलः। इसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। न कम है राघव न कम है राघव न कम कन्हैया न कम है राघव न कम कन्हैया। दोनों हैं जन के विपद मिटैया। दोनों हैं जन के विपद मिटैया। न कम है राघव न कम कन्हैया। न कम है राघव न कम कन्हैया। दोनों हैं जन के दुख के हरैया। दोनों हैं जन के दुख के हरैया। न कम है राघव न कम कन्हैया। न कम है राघव न कम कन्हैया। हो राघव के कर में धनुष विराज। राघव राघव के कर में धनुष विराज। माधव के कर में मुरली सुसाजे। माधव के कर में मुरली
दोनों जनों के नाम से बदलिया। न कम है राघव न कम कन्हैया, न कम हे राघव न कम कन्हैया, न कम है राघव न कम कन्हैया, न कम है राघव न कम कन्हैया। राघव के माथे मुकुट, राघव के माथे मुकुट मनोहर, राघव के माथे मुकुट मनोहर, माधव के माथे मोर मुकुट सुंदर, राघ माधव के माथे मोर मुकुट सुंदर। दोनों हैं जन के संकट हरैया, दोनों जन के संकट हरैया। न कम है माधव न कम कन्हैया, न कहो हे माधव न कम कन्हैया, न कम है माधव न कम कन्हैया, न कम है माधव न कम कन्हैया। राघव के राघव के माम बानर और भालू, राघव के बानर, राघव को बानर और भालू भावे, राघव ओ बानर ओ भालू भावे, माधव को ब्रज के सखार झावे, माधव को ब्रज के साकार जावे। दोनों हैं जन के मन के चुरैया, दोनों जन के मन के चोरे। न कम है माधव न कम कन्हैया, न तो हे माधव न कम कन्हैया, न कम है माधव न तो कन्हैया, न कम है माधव न कम कन्हैया। न कम है माधव न कम कन्हैया, न कहो हे राघव न कम कन्हैया। राघव राघव को चित्रकूट कानन रिझावे, राघव राघव को चित्रकूट कानन रिझावे, राघव को माधव को वृंदा बन अति भावे, माधव को वृंदावन आदि भावे। दोनों हैं गिरिधर हृदय बसैया, दोनों है गोर्भ हृदय बसैया। न कम है माधव न कम कन्हैया, न कहो है राघव न कम कन्हैया, न कम है राघव न न कम कन्हैया, न कम राघव न कम कन्हैया। श्री राम कृष्ण देव की जय हो। बहुत
अद्भुत लीला है दोनों की। और हम प्रयास करेंगे 9 दिन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, दोनों का बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी चर्चा भी और कर रहा हूं, आपको देखकर चर्चा करने का मन बहुत हो गया मुझको, थोड़ा सुनाने का मन है, अभी सुनिए। मुझे राम कृष्ण देव की जय। एक एक संदर्भ से मैं प्रारंभ करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जब हम दोनों का स्वरूप देखते हैं, राघव और माधव दोनों का स्वरूप देखते हैं, दोनों ही विचित्र हैं। और रामस्तव राज में तो एक अच्छी बात कही गई, रामचंद्र दास जो बहुत सुन के आनंद आता है। रामस्तव राज के 37वें श्लोक में तो कहा गया कि राम जी भी बांसुरी बजाते हैं। ये सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। गो गोपिका समा किरणम वेणु वादन तत्परम। भगवान राम भी बांसुरी बजाते हैं और कन्हैया जी तो बांसुरी बजाते ही हैं। काम रूपम कलावंतम कामिनी कामदम प्रभुम। इसे दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए और कभी नहीं समझना चाहिए। हाँ, अनन्यता में, ये तो अनन्यता में थोड़ा अंतर पड़ेगा। रामोपासक राम जी को अनन्य मान लेगा, कृष्णोपासक कृष्ण को, पर दोनों एक ही हैं। गोस्वामी जी, एक आपको अन्य स्थान सुना होगा, वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी। गोस्वामी जी वहां आए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए, सबने चिढ़ाया और उसमें परशुरामाचार्य थे, निम्बार के स्वामी, निम्बार संप्रदाय के, अपने अपने देव को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीन ही परशुराम न मैं तो निगुरा होए। उन्होंने गरियाया। तब गोस्वामी जी ने कह दिया, क्या बरनू छवि आज की, भले बने हो नाथ। अच्छे तो बहुत लग रहे हो, तुलसी मस्तक नमत है। मैं तो आपको नमस्कार कर ही रहा हूं, पर लोगों को भ्रम है तो धनुष बाण लो हाथ, ले लो धनुष बाण। तो कित मिर मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ। और तुलसीदास के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तुरंत भगवान रघुनाथ जी बन गए। इससे दोनों ही ठाकुर एक ही आनंद कर रहे हैं, राम जी और कृष्ण भगवान दोनों। एक के नेत्र चंचल हैं, एक के नेत्र निर्मल शांत हैं, पर हैं दोनों अद्भुत, दोनों हैं। दोनों ही चुराते हैं। एक माखन चुराता है, एक मन चुराता है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। वो भी एक मन
मन चिराता है, एक माखन चिराता है। चोरी दोनों ही करते हैं और माखन भी मन ही तो है। जब संत का मन माखन के समान हो जाता है तो उसको माखन बनाकर भगवान चुरा लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहे न जाना। इसे दोनों में अंतर तो समझना ही नहीं चाहिए। जब मुझे थोड़ा जल चाहिए। और आनंद ये है, सूरदास जी को भगवान ने कह दिया था कि कन्हैया जी का यश गाइए, और संजोग और सौभाग्य, और मुझको कह दिया कि राघव जी का यश गाइए और माधव का, दोनों का यश गाइए। और दोनों की परिस्थिति प्रायशः एक जैसी है। सूरदास जी भी जगत को नहीं देखते थे, मैं भी जगत को नहीं देखता हूं, परिस्थिति दोनों की एक है। इसलिए इस बार संयोग बहुत अच्छा रहेगा। 9 दिन मैं सुनाऊंगा, विषय नहीं बदलूंगा, वो आपको आनंद बहुत आएगा, दोनों को आनंद आएगा। श्री राम और श्री कृष्ण का जो बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया है, लोगों ने न जाने कहां से कह दिया कि राम जी में 12 कलाएं हैं, कन्हैया जी में 16 कलाएं हैं। ये भ्रम है, दोनों में 16 कलाएं हैं। राम जी में भी और कृष्ण जी में भी, दोनों में 16 कलाएं हैं। दोनों ही पूर्ण हैं। अंतर कभी नहीं समझना चाहिए। आनंद है दोनों का। ये ब्रज जो देख रहे हैं आप, इसका इतिहास देखिए कि मथुरा मंडल बसाया किसने, आप जानते तो ही हैं। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी ने लवणासुर का वध करके मथुरा मंडल बसाया। सूरसेनो यदुपतिर, तो जब ये मथुरा मावसतपुरा, सूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसतपुरा। शत्रुघ्न जी का नाम ही है सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन। सूरा सेना, ये सूरसेन है। जिसकी सेना सूरवीर है, उस शत्रुघ्न लाल का नाम है सूरसेन। तो पुरा माने पहले, त्रेता युग में सूरसेन ने मथुरा को बसाया, शत्रुघ्न लाल ने मथुरा को बसाया। तो दोनों ही आनंद कर रहे हैं, राम जी भी, और मथुरा में भी तो राम है ही है। मथुरा में भी राम नहीं जानत है कोई, आदिम अंतिम काढ़ दो तो मुख में परिगा सोई। मथुरा में राम है। मथुरा, रा और मन निकालो तो थू ही तो बचेगा, कुछ बचेगा क्या? ये दोनों ही एक है, और आज तो दोनों को एक मानना ही पड़ेगा। दोनों को एक मानना पड़ेगा। रामायण और गीता दोनों को मानना पड़ेगा। इसे नरसिंह मेहता ने कहा, गीता रामायण
दोनों हमारी अंदर की आंखें हैं। दो आंख भगवान ने हमें दी हैं, ये ध्यान रखिए। दो आंख भगवान ने दी हैं, गीता और रामायण। ये दोनों आंखें हैं हमारी जीवन की, और ये दोनों उड़ने के लिए पंख भी हैं। प्रभु ये दीधी छे मन उड़वाने पाको। प्रभु ये दीधी छे मन उड़वाने पाको। प्रभु ये दीधी छे मन उड़वाने पाको। गीता रामायण में अंतरनी आँखों प्रभु ये दीधी छे। मन उड़वाने पाको। और सबसे बड़ा आनंद ये है कि दोनों ही सरकार इसी भारत भूमि में अवतार ले रहे हैं। और अच्छा ये है, सबसे अच्छा ये है जो अब मैं कहने जा रहा हूं, दोनों ही सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में अवतार ले रहे हैं, है ना। दोनों ही सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में अवतार ले रहे हैं। दोनों की प्रिय नदियां, राम जी को गंगा जी बहुत प्रिय हैं और कृष्ण जी को यमुना जी बहुत प्रिय। राम जी को भी उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। और दोनों ही राम जी के वंश की कन्याएं हैं, दोनों ही राम जी के वंश की कन्याएं हैं। गंगा जी भी रघुकुल की कन्या भागीरथी हैं और यमुना जी भी सूर्य कन्या है, दोनों ही रघुकुल की कन्याएं हैं। आनंद हो रहा है। एक अयोध्या में, एक मथुरा में। वन दोनों को प्रिय है। एक को वृंदावन बहुत प्रिय है और एक को चित्रकूट बहुत प्रिय है। एक यही बिंदु कहकर विराम लूंगा, फिर कल चर्चा करेंगे। भक्तगण कहते हैं कि वृंदावन प्रत्यज पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान एक पग कहीं नहीं जाते। और गोस्वामी जी दोहावली में कहते कि राम जैसे कन्हैया जी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार रामचंद्र जी चित्रकूट को छोड़कर कहीं नहीं जाते। चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत दे। आनंद कर दिया दोनों ही अपने बालकों को किसी न किसी मित्र को देते हैं। ये सुनकर रामचंद्र दास और आश्चर्य करेंगे, अरे कैसे? भागवत का वचन देखिए, भागवत का मुझे बहुत आनंद आएगा इस बार। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवर बेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान को पशुपांगजाय सरस्वती जी कहती हैं। पशुप माने नंद जी,
और उनके अंग माने मित्र वसुदेव जी, उनके बेटे पशुपो नंदः तस्य अंगम मित्रम वसुदेवः तस्मात् जायते इति पशुपांगजय तस्मै। अर्थात वसुदेव जी के मित्र नंद जी के बेटे हैं भगवान, नंद जी के मित्र वसुदेव के बेटे हैं भगवान। वसुदेव जी भी कहते हैं कि नंद जी पालन करेंगे, नंद जी के बेटे बन के रहेंगे भगवान। और दशरथ जी भी जटायु जी से संधि करते हैं कि प्रथम संतान मेरी जो होगी वो आपको मैं दत्तक दे रहा हूं, गोद दे रहा हूं। जटायु जी को दशरथ जी ने राम जी को गोद दे दिया है। और गीतावली में कह रहे हैं दशरथ सोन नेह प्रतिपालो फूटो सो सकल जग साखी बरबस हरत निशाचर पति सो हठिना जानकी राखी। दोनों की बात विचित्र आनंद, बहुत विचित्र, दोनों का आनंद है। राम जी भी, राम जी भी कौशल्या जी के अतिरिक्त, कौशल्या जी के अतिरिक्त शबरी जी को मानते हैं मां, जो वन में रहती हैं। और कन्हैया जी भी देवकी जी के अतिरिक्त यशोदा जी को मां मान रहे हैं, जो वन में रह रही हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जन मन मंजू कंज मधुकर से। जी है जशोमती हरिहल धर से, जी है जसोमती हरिहर धर से। जी है जशोमती हरिहर धर से, जी है जसोमती हरिहर धर। आहा, एक बार बताएं आपको, दोनों ही कन्हैया जी भी देवकी से अधिक यशोदा जी को मानते हैं। और यहां तक हो गया, एक वर्णन बहुत बढ़िया है वहां का। भगवान कृष्ण माता जी से एक बात कहते हैं, शिकायत करते हैं कि माई मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो, मुझे खिझाया। खिझाना मैंने क्रोध में ला दिया। क्या कहा तुमसे? कामोसो कहते मोल गोलीन हो, तू जसुमती कब जायो मैया मोहे दाऊ बहुत खिझा, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझा। मुझे कहते हैं कि तुम मोल के लिए हुए हो। तुमको यशोदा ने कब जन्म दिया? पक्ष दिया गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम रे,
श्याम से हो तू कत श्याम शरीर। तुम सामने कहे हो कैसे हो गए? चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब चुटकी दे हंसत ग्वाल सब और सिखे देत बलबीर मैया मोरी बहुत की जाय मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। और कहा क्या? तू मोहे को मारन सीखी तू मोही को मारन सीखी दाव ही कबहु न खींचे दाऊ ही कबहु बहुन कीजे मोहन मुखिया ऋषि की बातें मोहन मुख रिस की ये बात जसमति सुनी सुनी रीझे मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाया। ओ मैया मोहे दाऊ बहुत की जाय अब आगे की बात बड़ी अच्छी। सोनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत काहे करिया? सुनो, बलभद्र जो है ये चबाई मक्कार है, जन्म का धूर्त है ये लड़का। फिर यहाँ शपथ दे दिया माँ ने, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ सूर श्याम मोही गोधन की सो हाँ माता तुम पूत कन्हैया मेरे हाँ हो माता तू पूत मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाय ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजाय मुझे विश्वास हो रहा है कि आज इस बार की मेरी ये कथा एक ऐतिहासिक वक्तव्य होकर उपस्थित होगी आपके सामने। नए नए पक्ष होंगे। यहां भगवान ने कह दिया, कथाएं तो सभी वक्ता सुनाते ही रहते, आज तो वक्ताओं की बाढ़ लगी है। जल की बूंद गिन सकते पर वक्ता नहीं गिन सकते आप, क्योंकि कथा व्यवसाय बन गया ना। कथा व्यवसाय बन गया। जब कुछ न हो चलो कथावाचक बन जाओ। बड़े बड़े हमने देखा, बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग अब कथा अंत में कथा कहने लगे। मैं कई बार कह चुका हूं, पहले जो जितना विद्वान हो, जो सबसे बड़ा विद्वान होता था वही कथावाचक बन जाता था। आज जो सबसे अधिक मूर्ख होता है ना वही कथावाचक बन जाता है। पर हमने प्रयास किया दोनों का समन्वय करने का। कथा को विद्वत्ता से यदि जोड़ दिया जाए तो कथा कथा बन जाती है और कथा राष्ट्र की व्यथा हर लेती है मित्रों। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, कन्हैया जी ने देवकी से अतिरिक्त यशोदा को मां माना। अब इधर देखिए, राम जी ने भी, भगवान राम ने भी कौशल्या जी से अतिरिक्त यशोदा जी को मां माना। कौशल्या जी से सबरी को मां माना, सबरी को मां माना। और यहां तो रामायण के पंडित लोग बैठे, एक ऐसी बात बताऊंगा आपको, झूम जाओगे आप। इस बात पर निश्चित संत जन आशीर्वाद मुझे देंगे। इनके संप्रदाय का मैं आचार्य हूं।
आशीर्वाद क्या है तो प्रशंसा करेंगे, पूजा करेंगे, माल पानी खिलाएंगे चकाचक। आप रामचंद्रदास तुमको आश्चर्य लगेगा, शबरी के प्रसंग में रामचंद्र जी ने शबरी जी को 3 बार भामिनी कहा। महाराज लाल सोट वाले महाराज मदन मोहन दास जी, बालक राम जी दास जी महाराज, 3 बार मां कहा राम जी ने, शबरी को 3 बार भामिनी कहा। चलेगी नहीं? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानव एक भगति करनाता। मानव एक भक्ति करना। पहले भामिनी और फिर दूसरी बार सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। दूसरी बार भामिनी और तीसरी बार जनक सुता के सुधि भामिनी, जनक सुता के सुधि भामिनी, जानहु कहूँ करिवर गामिनी। ओ जान कहूँ करवर गामिनी। 3 बार भामिनी क्यों कहा राम जी ने? रामायण मुझे आज वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज मेरे विद्यार्थी भी मेरा श्रम देखेंगे मानस जी पर, श्रम कितना है मेरा, और आनंद आता है। विद्वान को तब आनंद आता है जब किसी ग्रंथ में परिश्रम कर लेता है। मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। यदि नागेश कहते हैं पातंजलि महाभाष्य कृत भूरि परिश्रम, पातंजलि महाभाष्य में मैंने बहुत परिश्रम किया, तो मैं आपके संप्रदाय का निर्विवाद रामानंदाचार्य मैं कह रहा हूं कि श्री मानस महाकाव्य कृत भूरि परिश्रम, मैंने मानस में भूरि परिश्रम किया है और श्रम आपको दिखेगा। देखिए यहाँ 3 बार भामिनी क्यों का जानते हैं? और ये पहले एक बार बता दूं, एक बहुत अच्छे विद्वान थे, अब तो नहीं रहे, अब उनका नाम बताने मुझे कोई संकोच नहीं लगेगा। उनका नाम था भास्कराचार्य, अब नहीं रहे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, पर मध्य प्रदेश में काम करते, जसरा के थे। यहाँ जब प्रयाग से चित्रकूट को चलते हैं तो रास्ते में पड़ता ना जसरा गांव एक पड़ता है, वहां के थे। तो कवि तो नहीं थे पर हठात कविता करते थे। एक एक कविता लिखने में पूरी डिक्शनरी ढूंढ जाते थे। उनकी पत्नी थी, तू क्या करता है? तो कहते चुप रहो, कविता बनावता ही। कविता बनावता डिक्शनरी काहे देखता है? क्या करी, जब सब नया होता डिक्शनरी देखते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की थी कि राम जी का शबरी जी का राम जी के प्रति कांता भाव था। मैंने बहुत डांटा उनको, उनकी पुस्तक फाड़ कर मैंने फेंक दी, क्योंकि उनको ये भ्रम था भामिनी शब्द है क्या। भामिनी शब्द देखिए सुलक्षणा स्त्री के लिए होता है, पर न्यायतः यदि भागवत और रामायण देखेंगे आप तो भामिनी का प्रयोग माता के लिए ही आता है। अब रामचंद्र दास तुमको अब समझना पड़ेगा ये सब। भामिनी शब्द माता के लिए ही आता है संतों। प्रमाण दे रहा, पहले मैं वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दूं, फिर भागवत का प्रमाण दूं। वाल्मीकि रामायण में
हनुमान जी कहते हैं सीता जी से, रामो भामिनी लोकस्य, रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता। तो भामिनी माने मां, हे मां, रामचंद्र जी चातुर्वर्ण के रक्षक हैं। मर्यादा नाम च लोकस्य कर्ता कारयिता च सह। तो जब वाल्मीकि ने कह दिया था हमें तर्क करने का अधिकार नहीं है, वाल्मीकि रामायण स्वतः प्रमाण है। जब कह दिया वाल्मीकि ने कि राम जी, हनुमान जी सीता जी को भामिनी कह रहे हैं, तो सीता जी कौन है हनुमान जी को बताओ, आप लोग बताओ। हनुमान जी की सीता जी कौन है बताओ जल्दी से, मां है। तो यहां भामिनी का क्या अर्थ क्या हो गया, मां। और भागवत में भी कपिल जी देवहूति को भामिनी कहते हैं। भक्ति योगो बहुविधो भाति भामिनी भाविता, वहां भामिनी कहा। कपिल भी कपिल देवहूति को भामिनी कह रहे हैं, और हनुमान जी सीता जी को भामिनी कह रहे हैं। इसलिए यहां भामिनी का अर्थ मां ही होगा। और 3 बार भामिनी क्यों कह रहे हैं राम जी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और क्या कहा, जनक सुता की सुधि भामिनी। 3 बार भामिनी कहने का भाव यह है कि हे सबरी मां, आप में मुझे तीनों माताओं के बिंब दिख रहे हैं। आप मुझे कौशल्या के रूप में भी दिख रही हैं, आप मुझे कैकेयी के रूप में भी दिख रही हैं, आप मुझे सुमित्रा के रूप में भी दिख रही हैं। तीनों के रूप में दिख रही हैं। आज सुना रहा हूं जो कुछ, थोड़ा सुनो यार। तुम सोचे होगे जगत गुरु थक के आ रहे हैं, थक के मैं नहीं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल छक के आ रहा हूं, चकाचक छक के। और देखो, तुम सोचोगे रात बहुत हो गई, अरे रात न जाने कि कहां कहां तुम रात बिताते हो। आज एक संत के साथ रात बिता के देखो। देखो, और प्रथम दिन की ही कथा अन्य कथाओं का प्राण बन जाती है। एक हमारे बालक रामदास जी यज्ञ के आचार्य हैं, बहुत यज्ञ करवाते रहते हैं। इनमें विश्वामित्र की छाया मुझे दिखती है। एक मंत्र है, सभी विद्वान जानते हैं, महामृत्युंजय का। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे। सामान्य अर्थ तो यही होता है। हमारे साधुगण कभी कभी मेरे लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे रामानंदी साधु कहते हैं कि चलो विद्वान विद्वत्ता देखनी हो तो चलो चित्रकूट तुलसी दिखाएं विद्वत्ता। अब तक सब लोग बहुत रामानंदियों पर ध्वंस जमाते थे, हमने कहा नहीं, अब ये युग गया बेटा, अब ये युग गया। अब रामानंदी सब पर हावी रहेगा, जाओ जिसको जो करना कर लेना। त्र्यंबकम जजामहे का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे जिनके पास 3 आंखें हैं उन भगवान शंकर का जजन करें, तो हम प्रश्न करेंगे तब शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय त्र्यंबकम जजामहे क्यों पढ़ा? और उनका पढ़ना निश्चित है। क्यों निश्चित है? इस मंत्र का नाम जल्दी बताइए, कौन सा? इस मंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी आप लोग बताएं। हाँ, ऊंचे स्वर बोलिए। महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र। और शंकर जी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। मृत्युंजय।
इसका अर्थ है कि शंकर जी ने यह मंत्र पढ़ा तब वो मृत्यु को जीत पाए विष पीकर। और गोस्वामी जी कहते नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन है अमी को। इसका अर्थ ये है कि हम त्र्यंबकम जजामहे इस मंत्र का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए। शंकर जी इसका जप क्यों करते हैं? शंकर जी इसलिए इसका जप करते हैं कि वो दूसरा जो तुम अर्थ समझ रहे हो वो शंकर जी नहीं समझते। शंकर जी त्र्यंबकम जजामहे को राम परक मानते हैं। ये राम जी का मंत्र है, शंकर जी का मंत्र नहीं है। क्यों? आप कहें जगतगुरु तो गड़बड़ हो गया, त्र्यंबकम माने 3 आंखों वाले, हम कहीं कहां तुमने जान लिया। अरे सीधा त्र्यंबकम, जिसको 3 अंबाएं हैं वो है त्र्यंबक। आपको समझ में आए तब ताली बजाइएगा। क्या मैंने कहा? त्र्यंबक मैंने क्या कहा? मैंने जिसकी 3, हाँ 3, तो राम जी की 3 अंबाएं कौन कौन सी हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। यही सुगंधी, इनके शरीर से सुगंधी, यही पुष्टिवर्धनम, अनुग्रह देते रहते। यही उर्वारुक में, वो उर्वारुक माने दुर्बादल के समान नीले। इन्हीं के स्मरण से व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। 3 अंबाएं हैं राम जी की। एक हो गई कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और दूसरा पक्ष है कि कौशल्या जी और सुनैना जी और शबरी जी, ये राम जी की 3 माताएं हैं। 3 माताएं। और यहाँ कन्हैया जी की भी 3 माताएं हैं। अब तो रामचंद्र दास कहेंगे तो कैसे होगा? कन्हैया जी की 3 माताएं? हाँ यार, ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग, क्या करेंगे? कन्हैया जी की भी 3 माताएं हैं। कौन कौन 3 माताएं हो? देवकी जी, यशोदा जी और विदुर की पत्नी सुलभा जी। ये 3 माताएं हैं। चकाचक आनंद है। 3 माताएं, दोनों की 3 माताएं। राम जी की भी 3 माताएं और कन्हैया जी की भी 3 माताएं। राम जी की 3 माताओं का नाम हमने आपको बता दिया, कौशल्या जी, सुनैना जी और शबरी जी। और कन्हैया जी की 3 माताएं कौन बताई अब मैंने आपको? यशोदा, देवकी, सुलभा। देवकी जी, यशोदा जी, देवकी जी, यशोदा जी और विदुरानी जी, सुलभा जी। बोले राम कृष्ण देव की जय हो। इसलिए दोनों का व्यक्तित्व बहुत विचित्र है। दोनों का व्यक्तित्व बहुत विचित्र है। राम जी का और कृष्ण जी का, दोनों का आनंद है। दोनों ठाकुर बहुत प्यारे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। यदि रामायण भगवान का शिक्षा ग्रंथ है तो गीता जी भगवान का दीक्षा ग्रंथ है। दोनों की चर्चा होती रहेगी। राम गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखा, विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो गोस्वामी जी ने कहा चलो मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ। भागवत को सब लोग नहीं समझ पाएंगे, रामचरितमानस से पूरी भारतीय संस्कृति की व्याख्या हो जाएगी। दोनों ठाकुरों का आनंद आता रहेगा। हम लोग कभी रामकृष्ण भेद नहीं मानते, इसलिए आज यही विराम, कल शेष चर्चा
जन मन मंजू कंज मधुकर से जन मन मंजू कंज मधुकर से जी है जसोमती हरि हलधर 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 से सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जो शंकर ही हिय में प्रगटानी वो सुनंदी मन में हुलसानी लसी मुनि आज्ञ बल्क बानी श्री तुलसीदास कहे सहुलास सुकवित विलास ददीर दुलात विमल जस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की बिरति बर भक्ति ज्ञान दाता सुखद पर लोक लोक त्राता पढ़त मन मधुकर हर साता सप्त सोपान भक्ति पंथान सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की सोरठा दोह चौपाई संरचनायति मन भाई बिरचिवर तुलसीदास गाई गाय नर नार होत भव पार मिटे दुख भार हरे मन कटुता कर कश के राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की ललित यह राम कथा गंगा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा भंगा बसोहि हनुमत श्रीरंगा श्रीरंगा राम को रूप ग्रंथ को भूप हरे तम को जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं निधाय पुष्पैर्देगामि वन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं मारार्तीकरणं मस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगन्मय
निवासानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नतिः नागं महिमार्षन्ते त्रिपुरे वै सात्या नाना सुगन्ध पुष्पाढ्योदाकाल समुदो पुष्पाञ्जलिमयत्व गृहीतां ग्रन्थ